राजस्थान के कोटा से जबलपुर के 79 छात्र छात्राओं की घर वापसी हो गई है। सभी छात्र छात्राओं को 4 बसों से कोटा से जबलपुर लाया गया। इनमें 44 छात्र 30 छात्राएं शामिल है, जिनकी स्क्रीनिंग के बाद 14 दिनों के क्वारंटाइन में भेज दिया है। कोटा में पूरे मध्य प्रदेश के जो बच्चे विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में ट्यूशन क्लासेस में अध्ययन कर रहे थे, उनको लाने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने प्रयास किया है। इस प्रयास के अंतर्गत आरटीओ ग्वालियर द्वारा 148 बसें ग्वालियर से कोटा भेजी गई थी, जो कि 6 एंट्री पॉइंट से होते हुए प्रदेश के विभिन्न जिलों में आई। जहाँ तक जबलपुर जिले का प्रश्न है, कुल 4 बसें 79 लोगों को लेकर के जबलपुर आ गई हैं। उसमें 44 छात्र हैं, 30 छात्राएं हैं तथा 4 अभिभावक हैं। वर्तमान में इनका मेडिकल टेस्ट चल रहा है। मेडिकल टेस्ट में यदि ये सही पाए जाते हैं तो इनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए शासन द्वारा दूसरे वाहनों की व्यवस्था की। बीच में लगभग 3 दिन 4 दिन पहले माननीय सांसद जी ने जो एक पहल की अपने ऐप द्वारा, हेल्पलाइन द्वारा, उससे हम लोगों को काफ़ी मदद मिली। हम आभारी हैं सांसद जी के, जिन्हों के प्रयास से बच्चे जबलपुर साधकपुर राज्य को आए, और नगर प्रशासन के भी हम आभारी, जिनका अपना सहयोग कर रहे हैं आप लोग इस व्यवस्था के लिए। उसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये बातें भी आ रही थी सामने कि जो बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं तो उन्हें वहाँ पे मतलब भोजन की व्यवस्थाएं जो ठीक तरीके से होती थी वो नहीं हो पा रही। नहीं, ये अलग अलग हॉस्टल की कुछ रही, पर जहाँ बच्चे हमारे थे उनका एक ही ध्येय था कि अगर हमारे हॉस्टल में 10 बच्चे भी रहेंगे तब भी हम पूरी खाने की व्यवस्था करेंगे। कुछ हो सकते हॉस्टल में नहीं मिल रहे होंगे, पर हमारा बच्चा जहाँ था वहाँ हॉस्टल में बाकायदा खाना, सुबह नाश्ता, ब्रेकफास्ट सभी मिलते रहे। सारी सुविधाएं मिलती रही। बच्चों ने अच्छा कॉपरेट किया, रास्ते में भी अच्छा कॉपरेट हुआ प्रशासन का। मैं पुनः आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अच्छी व्यवस्था करी। और मैं कल 1:30 बजे हम लोग की बस चली थी। हम लोग को 12 बजे बुलाया था, फिर हम लोग का चेकअप करके हम लोग को 1:30 बजे तक निकाल दिया था। कितने दिन मतलब हॉस्टल में आप लोग लॉकडाउन थे, और क्या कैसी व्यवस्था थी जब ये कोरोना जो संक्रमण चल रहा है, तो किस टाइप से आपको लग रहा था, क्योंकि परिवार से आप लोग दूर थे? नहीं, हॉस्टल वालों को जैसे ही पता चला कि लॉकडाउन होने वाला है तो उन लोगों ने पहले से ही सब स्टोर करके रख लिया था हॉस्टल्स में। परिजनों से आपकी बात होती थी? जी होती थी। जी, तो कुछ ऐसा लगता था कि हम भी अपने, क्योंकि सारे लोग जो थे अपने अपने घरों में थे, आप लोग बहुत कोटा, राजस्थान, जबलपुर कोटा बहुत दूर है, तो आप लोगों को लगता था कि हम लोग भी घर पहुँचे? जी लगता तो था, बट तब भी हम लोग वहाँ पे ठीक थे। हम लोग को कोई उतनी तकलीफ नहीं होती थी। नाम? प्रांजलि सिंह। कहाँ? बरगी नगर। ज़्यादा था कोटा में। डर लग रहा था कि बच्चे कैसे हैं, जा भी नहीं सकते थे गाड़ी पे। शासन ने अच्छा किया, हम बच्चों को हमारे पास तक जमा कर रहे हैं। रोज आपकी बात होती थी उनसे? कैसा उनको महसूस होता था? पहली बात होती थी, कमरे में ही कैद रहती थी। हॉस्टल वाले ने बोला भैया अब चले जाओ घर, तब तक खाना नहीं देंगे, अब लोग जा सकते हैं। गंजबासौदा में व्यापारी महासंघ ने कोरोना योद्धा पत्रकारों और रक्षा समिति के सदस्यों का सम्मान किया। इसके साथ ही कोरोना से जंग में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष मनोज डागा का कहना है कि कोरोना संकट में कोरोना योद्धा अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। हमारे देश में जो कोरोना संक्रमण की जो महामारी चल रही है, उस वैश्विक महामारी में इस देश के डॉक्टरों ने, पुलिस प्रशासन ने, मीडिया के साथियों ने और नगर सुरक्षा समिति सदस्यों ने, सभी ये सब हमारे कर्मवीर योद्धा हैं इस कोरोना महामारी से, जो देश के नागरिकों की सुरक्षा कर रहे हैं। आज हम इनका बासौदा व्यापार महासंघ की ओर से इनकी सेवाओं के प्रति स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, जिनके कारण आज हम सब लोग सुरक्षित हैं। जबलपुर के तिलहरी में किसान बंशी कुशवाहा की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं अब इस मामले में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने गोरा बाजार थाना प्रभारी दिलीप श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया। इससे पहले 6 पुलिसकर्मी भी निलंबित किए जा चुके हैं। किसान के परिजनों का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने बेवजह किसान बंसी कुशवाहा के साथ मारपीट की, जिसकी वजह से उनकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। प्रथम दृष्टया उनको अभी निलंबित कर दिया गया है। अभी जांच जारी है।
जांच में जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। मंदसौर जिले के शामगढ़ में प्रशासन नगर को सैनिटाइज कर रहा है। वहीं पत्रकार भी अब इस काम में पीछे नहीं हैं। नगर में 2 मीडियाकर्मी हेमंत दीक्षित और वैभव धनोतिया ने नगर के सार्वजनिक स्थलों को मशीन के माध्यम से सैनिटाइज किया। वैभव और हेमंत का कहना है कि रोज नगर में सार्वजनिक क्षेत्र, बैंक, ATM, कियोस्क सेंटर आदि स्थानों पर छिड़काव कर रहे हैं ताकि कोरोना का संक्रमण से बचा जा सके। द्वारा एक सैनिटाइजिंग का काम किया जा रहा है। हम लोग यहाँ से लेकर जितने सोशल जहाँ डिस्टेंसिंग और जितनी सोशल जगह हैं हम लोग वहाँ जा कर सैनिटाइज कर रहे हैं उन जगहों को जहाँ पर प्रतिदिन लोगों का आवागमन रहता है, जैसे बैंक, कियोस्क, सोसाइटियाँ, हॉस्पिटल, तहसील कार्यालय, पुलिस कार्यालय, वहाँ पर हम लोग जा कर और सैनिटाइजिंग का काम कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम वैभव कुमार है। जबलपुर के पनागर क्षेत्र में KEC फैक्ट्री के कर्मचारी परेशान हैं। 20 अप्रैल से फैक्ट्री शुरू हो गई, लेकिन प्रबंधन ने कर्मचारियों को काम पर रखने से मना कर दिया, जिससे नाराज कर्मचारी फैक्ट्री के बाहर धरने पर बैठ गए। वहीं कंपनी का कहना है कि पहले कर्मचारी टेस्टिंग कराएं, जिसके बाद काम पर रखा जाएगा। फैक्ट्री में जो बाहर से मालवाहक ट्रक वगैरह आते हैं तो उनके साथ में जो ड्राइवर या अन्य जो भी क्लीनर वगैरह लोग आ रहे हैं, इस संबंध में उनको निर्देशित किया गया है कि वो परमानेंट रेगुलर एक डॉक्टर स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ रखेंगे। साथ में उनके पास ये थर्मल सेंसर मशीन भी है। नियमित रूप से वो इन लोगों का चेकअप करेंगे। इनमें या फैक्ट्री के किसी भी श्रमिक या कर्मचारी को कहीं भी अगर थोड़ा सा भी बीमारी के लक्षण पाए जाते हैं, तत्काल वो स्वास्थ्य विभाग को सूचित करेंगे। तो यह जवाबदारी फैक्ट्री को दी गई है कि इसमें सतर्कता पूर्वक वो देखें कि किसी तरह का कोई संक्रमण ना फैले। सिद्धार्थनगर के गालापुर में विधायक राघवेंद्र प्रताप ने धर्मशाला का शुभारंभ किया। इस दौरान विधायक ने धर्मगुरुओं और लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। विधायक ने कहा कि सामाजिक दूरी बनाए रखें और मंदिर के अंदर प्रवेश कर पूजा अर्चना करें और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। ये वैश्विक महामारी बीमारी जो कोरोना है, इससे पूरा देश दहशत में। हमारा जो है उद्देश्य होगा जो भी भक्त हैं तो कोरोना को भगाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साबुन से हाथ धोएं, मुंह पर मास्क लगाकर बाहर निकलें और अपने परिवार को भी इस तरीके से जो है जागरूक करें। साथ ही उनका भी ये उद्देश्य है कि समाज के लोगों को जागरूक करते हुए कोरोना को भगाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने आदि का जो है पालन करने के लिए लोगों को बताएं। प्रशासन और माननीय विधायक जी के द्वारा दिया गया है, हम उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे और सबको बताएंगे कि सब लोग इस महामारी को भगाने के लिए अपने जागरूक होकर इसमें लड़ाई लड़ें। वैसे भी हमारे समाज में धर्म गुरुओं की बहुत प्रमुख भूमिका समाज के हर कार्यों में होती है और इस कोरोना की लड़ाई में बिना धर्म गुरुओं के हम इस लड़ाई में कमजोर पड़ेंगे। इसीलिए आज मां बटवासनी गालापुर के स्थान पर हम यहाँ के पुजारी और सभी धर्म गुरु संतों को भी हम लोगों ने इसमें जोड़ा है अपने SDM डुमरियागंज के नेतृत्व में, कि इस लड़ाई में उनका भी सहयोग मिले और जनता में एक जन चर्चा बना करके कि जो सामाजिक दूरी बनाने का लक्ष्य रखा गया है उस लक्ष्य के लिए जागृत करें और मंदिरों पे भी यह व्यवस्था हो। हर जगह व्यवस्था सामाजिक दूरी की रखना है, जिसमें धर्म गुरुओं का बहुत महत्वपूर्ण है। कोरोना काल में अफवाहों का बाजार गर्म है। कोरोना से ज़्यादा अफवाहों का संक्रमण बड़ी ही तेज़ी से फैल रहा है, जिसके चलते शहडोल की बुराड़ केशवाही पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया है। चौकी की महिला पुलिसकर्मी वैष्णवी पांडे ने अफवाहों से निपटने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, जिसमें 32 गांवों के सरपंच, सचिव और अन्य प्रशासनिक लोगों को जोड़ा गया। ग्रुप के माध्यम से व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग की जा रही है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ये केशवाही चौकी प्रभारी के माध्यम से एक कोरोना ग्रुप बनाया गया है, जिसमें 25 गांव के लोग जोड़े गए हैं, जिसमें से ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव और कार्यकर्ता वगैरह हैं और एक ग्राम रक्षा समिति रखा गया है।
जिनके माध्यम से कोई भी जानकारी होती है वो सीधे चौकी प्रभारी के ग्रुप में डाल दिया जाता है। किस तरह की जानकारी आप लोग शेयर करते हो? क्या क्या परेशानी का आपको सामना नहीं करना पड़ता? बाहर से आता है उनकी जानकारी देना पड़ता है, क्योंकि कोई मरीज पेशेंट समझ में आता है उनको स्वास्थ्य विभाग में जानकारी देनी पड़ती है यहाँ के माध्यम से, फिर उनको क्वारंटाइन करवाया जाता है। इससे क्या फ़ायदा है ग्रुप बनने से? ग्रुप बनने से ये फ़ायदा है कि हमको हर प्रकार की जानकारी कहीं गए बिना हम लोग को मिल जाती है यहाँ से। जी देखिए, क्या है कि हमारे चौकी के अंतर्गत टोटल 32 गांव हैं। तो जैसे कोरोना के केस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं देश में, तो जो लोग हैं यहाँ उनके मन में भी डर भरा हुआ है कोरोना के लेके, और कुछ अफवाहें भी आसपास के गांव से आती थी कि इस व्यक्ति को कोरोना है, या जबकि जब अपन तस्दीक करते थे तो उन्हें ऐसी कोई समस्या नहीं होती थी। तो क्योंकि अब 32 गाँव तक हर रोज पहुँच पाना संभव नहीं हो पाता था, तो एक मन में विचार आया कि क्यों ना एक ऐसा तरीका खोजा जाए जिससे आम लोगों तक पहुँच बन सके अपनी। तो वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन से अपन ने एक ग्रुप बनाया, उसमें प्रत्येक गांव के 5 सदस्य जो ऑलरेडी कोरोना से इसमें बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं, जो शासकीय कर्मचारी जैसे सरपंच, सचिव और ANM, आशा कार्यकर्ता और ग्राम रक्षा समिति के एक सदस्य, उन सबको हमने प्रत्येक गांव से जोड़ा और एक ग्रुप बनाया। उनको सूचित किया कि इस ग्रुप के माध्यम से जो भी जानकारी हम उन्हें भेजें ग्रुप में, वो अपने अपने क्षेत्र में प्रत्येक जो ग्रामीण है एक ग्रुप में एक क्षेत्र से 5 लोग, वो अपने क्षेत्र में उनको सूचित करें और जागरूक करें। कोई भी अफवाह फैलती है या किसी भी प्रकार की कोई जानकारी कोरोना से संबंधित है उसे ग्रुप में शेयर करें, ताकि अपन उसका तुरंत निराकरण कर सके। और इससे अपन को एक ये बहुत अच्छा कार्य हो पा रहा है कि कोई भी गांव में तुरंत अगर कोई बाहर से व्यक्ति आ रहा है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करवा रहा है या फिर लॉकडाउन का पालन नहीं हो पा रहा है, तो अपन को तुरंत जानकारी मिलती है, तो अपन उस पर तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं। और अगर ऐसी कोई व्यक्ति है जो जिसके, क्योंकि इसके सिम्टम्स काफी दिन बाद नजर आते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति है जिसकी तबीयत खराब हो रही है या स्वास्थ्य में कोई भी लगातार गिरावट हो रही है, कुछ भी है, तो अपन उसके माध्यम से तुरंत ANM को संपर्क करके या फिर जो हेल्थ ऑफिसर है उनको कांटेक्ट करके अपन उन तक पहुंच बना पा रहे हैं। बालाघाट के उगबा में एम्बुलेंस के चालक से अभद्रता का मामला सामने आया है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ वार्ड बॉय ने ड्राइवर से अभद्रता की। ड्राइवर का आरोप है कि वार्ड बॉय निजी कामों में भी 108 का दुरुपयोग करता है, जिससे मरीजों को काफ़ी परेशानी होती है। 108 के चालक सूरज श्रीवास ने बताया कि मामले की शिकायत विभाग के अधिकारियों से भी की गई, वहीं अधिकारी मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। नहीं, मेरे संज्ञान में बात आई नहीं है, और जैसे आपके द्वारा मुझे सूचित किया गया है, मैं इसके संबंध में पूरी जानकारी लेकर कि दोषी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करूँगी। और सर हमारे संज्ञान में भी आया कि वार्ड बॉय के द्वारा बहुत जो भी होगा, जो भी स्थिति कैसी थी, क्या परिस्थितियाँ थी, क्या था, उसकी सब जानकारी लेकर के जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर बताया जा रहा है कि वो जो वार्ड बॉय है वहाँ पे कि वो बहुत दिनों से पदस्थ है। मैं पूरी जानकारी ले लेता हूँ, है ना, जानकारी लेने के उपरांत मैं कार्रवाई करूँगा। शाजापुर में पत्रकारों के हितों में यूनाइटेड प्रेस क्लब आगे आया है। कोरोना संक्रमण के दौर में आर्थिक मंदी को देखते हुए क्लब ने जिले के लगभग 100 पत्रकारों को 1000 रुपये देने की घोषणा की। क्लब के जिला अध्यक्ष राजा शब्बीर हुसैन ने कहा कि पत्रकार कोरोना योद्धा की तरह काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें आर्थिक मदद दी गई है। तब मुझे ख्याल आया कि हमारे पत्रकार साथी जो पत्रकारिता पर ही जीवित हैं, हाँ जी, उनको आज सेकंड लॉकडाउन लगने के बाद, हाँ जी, उनकी आर्थिक स्थिति क्या होगी, मैंने इस पर विचार करा। हाँ जी, और ये सोचने में आया कि हाँ, जब अच्छे मध्यम वर्गीय परिवारों की आज आर्थिक कमर टूट चुकी है, तो हमारा पत्रकार साथी जो सिर्फ और सिर्फ पत्रकारिता पे जीवित रहता है और पत्रकारिता में भी सिर्फ विज्ञापन का जो उसे कमीशन प्राप्त होता है, उसी पर वो अपना घर परिवार चलाता है, तो आज 30 दिन होने के बावजूद वो अपना घर परिवार किस तरह चला रहा होगा, क्योंकि आज विज्ञप्तियाँ या अन्य माध्यम पत्रकारिता के माध्यम से जिनसे हमारा आर्थिक स्रोत थे वो बंद हो चुके हैं पूरी। शाजापुर यूनाइटेड प्रेस क्लब के जिला अध्यक्ष राजा शब्बीर हुसैन द्वारा एक सराहनीय पहल करते हुए इस महामारी के दौर में जहां अच्छों ने हाथ टेक दिए, वहीं राजा शब्बीर हुसैन जिला अध्यक्ष यूनाइटेड प्रेस क्लब की तरफ से सभी पत्रकार साथियों को 1000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है।
उन्होंने आज घोषणा की कि मेरी तरफ से मैं सभी पत्रकार साथियों को 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता दे रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पत्रकार साथी भी लॉकडाउन हुआ है, जब से घरों में बैठे हुए हैं, तो उनको कहीं ना कहीं पैसों की आवश्यकता रहेगी। इसलिए उन्होंने ये कदम उठाते हुए सभी को आर्थिक सहयोग करने की सोची और ये एक बहुत ही सराहनीय पहल है, क्योंकि पत्रकारों को शासन सभी को कोरोना वॉलंटियर मान रही है, कोरोना दूत मान रही है, लेकिन जो पत्रकार दिन रात अपनी जान हथेली पे रख कर बिना तनख्वाह के जो काम कर रहा है, पल पल की अपडेट दे रहा है कोरोना की, उस पत्रकार को शासन द्वारा अनदेखा किया गया है। और इसी के कारण जिला अध्यक्ष राजा शब्बीर हुसैन द्वारा एक सराहनीय कदम उठाते हुए सभी को 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता उनके द्वारा दी जा रही है। और शाजापुर ज़िले में यूनाइटेड प्रेस क्लब के लगभग 100 पत्रकार के आसपास हैं, जो सभी को वो 1,000 रुपये देंगे और काफ़ी बड़ी रकम होती है। इसके लिए यूनाइटेड प्रेस क्लब के सभी पत्रकारों ने राजा शब्बीर हुसैन के इस सराहनीय कदम की सराहना की है और सभी ने राजा शब्बीर हुसैन को धन्यवाद प्रेषित किया है। मैं शाजापुर जिला यूनाइटेड प्रेस क्लब मीडिया प्रभारी की तरफ से भी राजा शब्बीर हुसैन को धन्यवाद प्रेषित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली में कलेक्टर ने सचिवों की बैठक ली, जिसमें कोरोना संक्रमण और व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। वहीं बैठक में कलेक्टर ने मनरेगा योजना समेत अन्य योजनाओं की समीक्षा भी की और सचिवों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आज हमारे जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने, सीओ जिला पंचायत, मैंने और सीओ जनपद ने भी पाली ब्लॉक में यहाँ पे सभी जो अधिकारी हैं, ग्राम पंचायत के सचिव, जीआरएस, पीसीओ, सब इंजीनियर्स, यही उनकी बैठक ली। हमारी बैठक के 2 मुख्य उद्देश्य थे कि ग्रामीण विकास विभाग की जितनी स्कीम्स हैं उनको किक स्टार्ट करना, खासतौर से नरेगा को करना, और उसके बाद जो भी राशि हितग्राहियों को मिलनी है उसको उनको बैंक में लाइन में ना लगना पड़े, अतः उसको बीसी और बैंक कियोस्क के माध्यम से उनके घर जाना, गांव जाना और उनको वितरित करना। मुझे बताते हुए बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि हम लोगों ने पिछले 10 दिनों में पेंशन की राशि 40,000 के हितग्राहियों के निकाल करके कैश 4,83,00,000 उनके घर तक पहुंचाए हैं। इसके लिए सीओ जिला पंचायत और उनकी पूरी टीम बधाई की पात्र है और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी मोमेंटम को हम मेंटेन रखेंगे और ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से हम जो भी हमारा लॉकडाउन का असर है, जो उसका बुरा असर पड़ा है, उसको हम मिनिमाइज कर पाएंगे। सर, ये अभी जो बिलाईगढ़ के गोविंदबन बॉयज़ स्कूल में चोरी का मामला सामने आया है, जहां स्कूल से बच्चों की ड्रेस चोरी हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। अब बताया जा रहा है कि ड्रेस के लगभग 100 नग चोरी हुए हैं, जिनकी कीमत 20,000 रुपये बताई जा रही है। कि सितंबर 2019 में जो गणवेशों की जब्ती हुई थी, सील बंद कमरे की सील टूटी हुई है और गणवेश बिखरे हुए हैं। हम लोगों ने सूचना पाकर थाना और पुलिस बल के साथ इंक्वायरी प्रारंभिक तौर पे किया था और कुछ गणवेश बिखरे पाए गए थे। उसके उपरांत आज पुलिस बल की उपस्थिति में हम लोगों ने कमरा ओपन करके देखा कि कितना नुकसान करने का प्रयास किया गया है। तो सत्यापन पर हमने पाया कि लगभग 100 नग शर्ट, 80 नग पेंट और 20 नग ट्यूनिक के आसपास चोरी होने की संभावना है। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन के कारण जो अभी सन्नाटा है और स्कूलों के आसपास कोई रहता नहीं है, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए कुछ आसपास के असामाजिक तत्वों ने चोरी करने का प्रयास किया, जिसमें लगभग 100 जोड़ी जो है गणवेश जो है वो उतना हमको कम मिला है और जिसकी अनुमानित लागत लगभग 20,000 रुपये है। इसके लिए हमने आज जो है काउंट करने के बाद प्राथमिकी दर्ज करा दी। सर, क्या लग रहा है जिस तरीके से वहाँ पर चोरी हुआ है, उस स्थिति को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे आप? वो जो है वो तो मामला पुलिस का है, पुलिस जो है उसमें इंक्वायरी करेगी और उसके बाद पूरी बताएगी। जबलपुर के पनागर सब्जी मार्केट में लॉकडाउन के उल्लंघन की शिकायतें मिल रही थी, जिसके चलते प्रशासन ने व्यापारियों को शिफ्ट किया है। अब प्रत्येक सब्जी की दुकानों के लिए लगभग 40-40 फुट की दूरी रखी गई है, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। सीएमओ संजय सोनी ने सभी कर्मचारियों और दुकानदारों से लॉकडाउन का पालन करने की भी अपील की है। नगर पालिका परिषद पनागर क्षेत्र अंतर्गत
कल मीडिया ग्रुप पर कुछ समस्याएं आई थी कि कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा और दुकानों पे लोग नज़दीक खड़े हैं। उस व्यवस्था को सुधारने के लिए हमने ये 8 यहाँ थोक विक्रेताओं की दुकानें हैं, यहाँ सुबह थोड़ा सा भीड़ होती है। उसके लिए हमने लगभग 40 बाई 40 या 40 बाई 50 की 3 दुकानें इधर बनाई हैं राइट साइड में, 1 दुकान ये बीच में है, 4 दुकान लेफ़्ट साइड में है। इस तरह से हमने काफ़ी स्पेस दिया है और इन लोगों की हमने मीटिंग ली है, थोक दुकानदारों की। इन लोगों को हमने समझाया है कि आप अलग अलग सामान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगा के दुकान बेचें, भीड़ नहीं लगाएं, जिससे हम लोग इस कोरोना 19 की बीमारी से होने वाले संक्रमण से बच सकें। मैं आनंद राम केवट ग्राम निवारा से सुबह थोक व्यापार के सब्जी व्यापार का पनागर नगर पालिका की ओर से जो आज व्यवस्था बनाई, उसके पहले भी बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई नगर पालिका कर्मचारी अधिकारी, और जो आज व्यवस्था बनाई लगभग 40-50 की दुकानें, उसमें कोरोना वायरस के चलते बजाय मंदसौर जिले के बरडिया ऊंचा गांव में दलित के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक सुरेश और प्रभुलाल में मोबाइल को लेकर विवाद हो गया था, जिसके चलते सुरेश ने प्रभुलाल के साथ मारपीट की। वहीं हमले में प्रभुलाल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आरोपी सुरेश पर मामला दर्ज किया गया। उसी की जान पहचान के सुरेश, जो कि उसका पुराना मतलब ईट भट्टे का बिजनेस पार्टनर भी रहा है, उसके साथ में मोबाइल देने की बात को लेकर आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ। इसमें कुछ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग भी किया गया। इसमें एट्रोसिटी की धारा के तहत हम लोगों ने मुकदमा कायम किया है, जिसकी विवेचना की जा रही है। अगली कार्रवाई की हमारे उपरीक्षक गौरव द्वारा की जा रही है। सर क्या धाराएँ लगी इसमें? मुख्यतः 303 506 की हमने लगाई है, और क्योंकि ये 2 लोग थे तो 34 भी लगा है। और उसके अलावा एट्रोसिटी की 325 लगी है। एक प्रभुलाल 55 साल पुरुष और 21 साल अर्जुन, तो दोनों को चोटें हैं, लेकिन प्रभुलाल जो डिस्कन्वर्शन के सिर पे ज़्यादा गंभीर चोट है थोड़ी सी, उनका कट लेसरेटेड वुंड है, तो उसके लिए कल एक्सरे करवाई उनका, एक्सरे के लिए बोल दिया गया है। और अच्छी बात है कि उनको उल्टी और बेहोश नहीं हुए, इसलिए अभी सामान्य प्रकृति की चोट लग रही है, फिर भी एक्सरे करा के कल देखेंगे।